चलो कोई बात नहीं, तमीज सीख जाएंगे ऐसा ऐसा, कोई बात नहीं। जी मुशाहिद साहब कंटिन्यू करें। जी मैं आपको ये बताना चाहता हूं, MNA साहिबान तशरीफ रखें जी प्लीज। जी तशरीफ रखें MNA साहिबान जी प्लीज। सेनेटर साहिबान आप भी तशरीफ रखें जी। जी मुशाहिदुल्लाह खान, मैंने अपनी जनाबे चेयरमैन तकरीर शुरू की। मैंने ये इंतहाई अहम मसला, इंतहाई नाजुक और खतरनाक हालात से पाकिस्तान गुजर रहा है इस वक्त। मैं इख्तिसार से भी करूंगा तो थोड़ी सी तकरीर लंबी हो जाएगी, मेहरबानी कीजिएगा। वैसे मैं कोशिश करूंगा कि मुख्तसर ही मेहरबानी करके मुख्तसर करें, बाकी भी बहुत ज्यादा है। जी मुशाहिद साहब, मैं ये कहना चाहता हूं, मैं अपनी तकरीर आपको याद होगा तशरीफ रखें MNA साहिबान, सेनेटर साहिबान तशरीफ रखें जी। जी एक तो ये डब्बू साहब बोले जा रहे हैं, मैं अब इनका क्या करूं, मैं इन्हें घर छोड़ के आया था, ये फिर इधर आ गए। मुशाहिद साहब प्लीज जी। जी अब बात तो करने दे। प्लीज नो क्रॉस टॉक जी। मिनिस्टर साहब आप भी प्लीज। तुम्हें तो मैं बांध के आया था। नहीं प्लीज इस तरह के अल्फाज एक्सपंज कर दें जी। तुम मारेगा, आ जरा मैं बताता हूँ। प्लीज 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 अभी सुनो, आप तशरीफ रखें प्लीज प्लीज तशरीफ। और 2 टके गए और तुम्हें तो गले से तशरीफ रखें चाहे जी। चलो शट अप। सवाती साहब मेहरबानी करें आप। जी जी मुशाहिदुल्लाह खान साहब प्लीज शट अप। आप अली महमूद खान साहब मिनिस्टर बदतमीज इंसान तुम, बस बेगारत। जी जी नहीं हो। माइक दो जी। बैठें जी, तशरीफ रखें जी। चलें तशरीफ रखें। मुशाहिद प्लीज तशरीफ रखें। मिनिस्टर साहब तशरीफ रखें जी प्लीज। तशरीफ रखें जी मिनिस्टर साहब। जी मुशाहिदुल्लाह खान सर जी, जो कुछ अभी बातें होंगी वो सारे एक्सपंज कर दी। मैं तो तकरीर कर रहा हूं, मैंने किसी को, मैं कल से बैठा हुआ हूं। प्लीज प्लीज मिनिस्टर साहब आप तशरीफ रखें। बैठ जी, तेरे जैसे बड़े देखे मैंने। दोनों एक्सपेंस गए, प्लीज तशरीफ रखें जी। मुशाहिद साहब प्लीज, मिनिस्टर साहब, फवाद साहब प्लीज तशरीफ रखें, प्लीज तशरीफ रखें। बस मुशाहिद साहब अब तकरीर करें जी प्लीज। एक्सपंज कर दें जी। जीते जी जी मुशाहिद साहब जी। मैं ये कहना चाहता हूं, ख्वाहिश साहब तशरीफ रखें। शीर रहमान साहब प्लीज। हसन साहब प्लीज जी। फवाद साहब तशरीफ रखें प्लीज। फवाद साहब अब आप तशरीफ रखें प्लीज जी। प्लीज तशरीफ रखें जी। प्लीज प्लीज आप मुशाहिदुल्लाह खान साहब कंटिन्यू करें। चलो कोई बात नहीं, तमीज सीख जाएंगे ऐसा ऐसा, कोई बात। जी मुशाहिद साहब कंटिन्यू करें प्लीज। जी मैं आपको ये बताना चाहता हूं, MNA साहिबान तशरीफ रखें जी प्लीज। जी तशरीफ रखें MNA साहिबान जी प्लीज। कि अभी भी एक तकरीर हुई है जो माहौल बनाया गया। ये हुकूमत इस तरह से करती नहीं है, पहली दफा कर रहे हैं। ठीक है, इनकी मर्जी है, ये आजाद है, जो चाहें ये करें, हम तो नहीं रोक सकते। कल भी 11 बजे इजलास था, हमारे वजीर आजम साहब 3 बजे आए थे। इतनी तो फ्लाइट डिले कभी PIA की भी नहीं हुई जितनी हमारे वजीर आजम की। 6 घंटे फ्लाइट डिले हो गई। हम तो PIA को रोते थे। जी मिनिस्टर साहब तशरीफ। मुशाहिद साहब आप कश्मीर पे थे जी। मिनिस्टर मैं कश्मीर पे रह रहा हूं। अभी ये तकरीर हुई है, अभी जो शहद से भरपूर एक तकरीर हुई है, उसके बाद भी आप मुझे ये कह रहे हैं कितनी मीठी मीठी तकरीरें हो रही हैं। तो आप हौसला रखें ना, हौसला भी पैदा करें ना मेरे भाई। ऐसे थोड़ी है। आप खुद ही तो पूछते हैं कि मैं क्या करूं, मैं हमला कर दूं। आपने कहा ना, मैंने तो नहीं कहा।
तो इसका जवाब तो हमें देना है ना कि आपने हमला करना है या नहीं करना। और मैंने कल पहली दफा ये महसूस किया कि हम अपोजिशन से पूछा जा रहा है कि मैं क्या करूं। भाई बाकी काम जिनसे पूछ के करते हैं उन्हीं से पूछ के करें ना, अब हमसे क्यों पूछते, हमसे क्या पूछते। बात यह है हमसे क्या पूछते हो, इलाज है हर बात का। मैं आपको एक बात ये कहना चाहता हूं जनाब चेयरमैन के, ये जो अपोजिशन बैठी हुई है ये पूरे पाकिस्तान की नुमाइंदगी करती है, इसलिए कि यहां पे कोई पुतलियां नहीं बैठी हुई, यहां पे कोई सिलेक्टेड नहीं बैठा हुआ, पाकिस्तान के 20 करोड़ अवाम के नुमाइंदे बैठे हुए हैं। और मसला कश्मीर अगर होगा या हिंदुस्तान की जब भी बात होगी तो पूरा पाकिस्तान एक होगा। उन फौजियों के हम साथ हैं जो सरहदों पे हमारे कल की जंग लड़ रहे हैं, हमारे मुस्तकबिल की जंग लड़ रहे हैं, हम उनके साथ हैं। आपने जब तकरीर की थी मियां नवाज शरीफ साहब के खिलाफ एरिना स्टेडियम में और आसिफ जरदारी साहब के खिलाफ, उस वक्त तो हमसे नहीं पूछा था कि मैं क्या करूं, वरना हम उस वक्त बता देते ना। आपने जो अब पता लग रहा है, जो आपने कहा कि मैं वर्ल्ड कप जीत के आया हूं, वर्ल्ड कप तो स्टेडियम के अंदर जीता जाता है ना, ये कप का ताल्लुक स्टेडियम से होता है। और स्टेडियम में आपने जो कपड़े धोए थे वहां पे, उसका वर्ल्ड कप आपको मिल गया। आपने कहा कि मैं इनसे टीवी ले लूंगा, मैं इनसे एसी ले लूंगा, मैं इनको तकलीफ दूंगा, आप इनकी सेहत, कश्मीर ही है ये बड़ी शहद से भरपूर जो है ना तकरीर है भाई, मिठास ही मिठास है, फिक्र नहीं करें आप। और कल जिस तरीके से मैं ये कहना चाहता हूं, मैं फिर ये कहना चाहता हूं कि मुसल्लह अफवाज को मैं ये पैगाम देना चाहता हूं, मैं आईएसआई को ये पैगाम देना चाहता हूं, मैं दीगर अदारों को ये पैगाम देना चाहता हूं कि पूरी पाकिस्तान आपके साथ है, आपके साथ कांधे से कांधा मिला के खड़ी हुई है। लेकिन जो एक पार्टी का वजीर आजम है उसके साथ नहीं खड़ी हुई। वजीर आजम एक पार्टी का नहीं होता, वजीर आजम बाहर जाके लोगों का मजाक नहीं उड़ाता, अपने सियासी लीडरों के खिलाफ तकरीरें नहीं करता। और अब बड़े तहमकाना अंदाज में आप कहते हैं कि एक पेज पे आ जाएं, आप मतलब पेज पे लाते भी हैं और तहमकाना अंदाज में बात करते हैं। मुशाहिदुल्लाह खान साहब आ जाए, कश्मीर के ऊपर ही कर लें प्लीज। नो क्रॉस टॉक जी, मुशाहिद नो क्रॉस टॉक जी। सुन नहीं रहे, हमने वो शाहिद वाली तकरीर सुनी ना अभी, हम बोले कोई, हमको बोले। बात यह है कि हमसे ये पूछा ना कि मैं क्या करूं, तो हम आपको तरीका बता सकते हैं कि आप क्या करें। नहीं, इस्तीफा क्यों दें, इस्तीफा नहीं दें, बिल्कुल यहां पे बैठे हैं आप, आपको सेलेक्ट किया कुछ अरसे के लिए बैठे, लेकिन हम आपको तरीका बताते हैं। भाई बात यह है कि आप जिस वजीर आजम मोदी को मिस कॉलें मारते हैं और वो अटेंड नहीं करता, यही मुल्क था, यही लोग थे, यही हुकूमतें थी, यही इख्तदार था। अटल बिहारी वाजपेयी भी चल के आया था, मोदी भी चल के आया था, और कश्मीर की बात भी हुई। और अगर इनको पट्टा डालेंगे, इनको आप देखें ना बहुत ज्यादा। नो क्रॉस टॉक प्लीज, टाइम जाया हो रहा है मुशाहिद सर। नो क्रॉस टॉक। मुशाहिदुल्लाह खान साहब प्लीज। कितनी तकलीफ हो रही है इन्हें, मैं आराम से बात कर रहा हूँ, तो इन्हें खामोश तो कराओ ना। नो क्रॉस टॉक प्लीज, तशरीफ रखें, तशरीफ रखें। वो एक्सपंज कर दिए जी, तशरीफ रखें मैंने साहब, तशरीफ रखें, खामोश रहो, तशरीफ रखें जी। मुशाहिद साहब वाइंड अप करें प्लीज। अच्छा जी, मैंने पट्टा वापस ले लिया, वो एक्सपंज कर दिए जी, तशरीफ रखें, तशरीफ रखें, वापस ले लिया ना, अब क्या करें।
एक्सपंज कर दिया है जी, प्लीज तो यार उन्हें कौन चुप करके बैठे ना, मैं तो नहीं कर रहा। तशरीफ रखें जी, ऑर्डर इन द हाउस प्लीज, ऑर्डर इन द हाउस, ऑर्डर इन द हाउस प्लीज, तशरीफ रखें जी, तशरीफ रखें जी, वो एक्सपंज कर दिए हैं जी, प्लीज तशरीफ रखें जी। मुशाहिद साहब वाइंड अप करें जनाब प्लीज। भाई, अगर मुशाहिद साहब वाइंड अप करें। मेरी बात सुने, मेरी किसी बात से इन्हें तकलीफ पहुंची है तो मैं वो बातें सारी वापस ले। चलें जी, उन्होंने वापस ले ली, अब और क्या करूं मैं? उन्होंने माजरत कर ली जी, तशरीफ रखें, उन्होंने माजरत कर ली, अब तशरीफ रखें जी, तशरीफ रखें। मुशाहिद साहब वाइंड अप, चीफ विप साहब, वो दोनों जनाब वाइंड, उन्होंने माजरत कर ली, तशरीफ रखें जी। मुशाहिदुल्लाह साहब, मुशाहिदुल्लाह खान साहब जी, मुशाहिदुल्लाह खान साहब प्लीज। बात यह है कि बगैर कुछ किए जब चीजें मिल हाथ में आ जाती हैं तो फिर ऐसे ही होता है। हम तो यहाँ पे मारे खा खा के अभी कहते हैं कि जी सारे एक हो जो, लोगों को जेलों में डाल रहे हैं, और फिर कहते हैं जी एक हो जो। भाई एक तो होने को तैयार है, लेकिन एक होने के लिए कोई खैर सगाली की फिजा पैदा करनी पड़ती है ना। और खैर सगाली की फिजा देखें, मोदी सर के बल चल के आएगा, उसका फार्मूला सिर्फ कोट लखपत जेल में है, वहां चले जाएं। जमान पार्क से कोट लखपत जेल का फासला कोई ज्यादा नहीं है। जरदारी साहब के पास चले जाएं, आपको कोई ना कोई ऐसा फार्मूला बनाए, आपकी कॉल को जो है ना अटेंड जरूर करेंगे, इतना मुझे यकीन है, और ये मसला भी हल होगा। आप मतलब कि आप जब लोगों को गालियां देंगे फिर आप अकेले रह जाएंगे। हम अच्छा तो नहीं, यहाँ पे वो लोग बैठे हुए हैं जिनके बारे में मैं ये कह सकता हूँ कि इन्होंने बड़ा इस मुल्क की बड़ी खिदमत की है। वो है ना कि डूब कर वक्त के अंधेरों में एक नया आफताब उभारा है, हमने अपने लहू के छींटों से रंगे शामो सहर निखारा है, और खाको खस में घिरी फिजाओं को रंगो बू का पता दिया हमने। कायनात एक दश्ते वीरा थी, गुल बदामा बना दिया हमने। आप हमसे बात करते हैं, आप हमसे बात करते हैं। अभी एक आध मिनट है। मुशाहिदुल्लाह खान बर्दाश्त करना पड़ेगा, थोड़ा सा बर्दाश्त तो करना पड़ेगा, थोड़ा सा बर्दाश्त, थोड़ा। वो आप चेयरमैन वो बैठे हुए, चेयरमैन वो बैठे हुए, मैंने सेनेट के इलेक्शन की अभी बात नहीं की है, वो भी करनी है। मुशाहिदुल्लाह खान साहब प्लीज वाइंड अप। मैं बिल्कुल कर रहा हूँ, मुझे बात करने देंगे तो खत्म करूंगा जी। मुशाहिदुल्लाह खान साहब वाइंड अप करें प्लीज। मैं तो कुछ भी नहीं कह रहा इनको, मैं कुछ भी नहीं कह रहा। मेरा ख्याल है ये आप सुन रहे हैं इनकी बातें, प्लीज आप लोग अपने मुशाहिदुल्लाह खान साहब को कंक्लूड करने दें जी। मुजाहरा कर रहे हैं, करते रहे, मैं नहीं करूंगा उस तरह से। थे हम ही जान जिस तमद्दन की, उस तमद्दन ने डस लिया हम। करते रहे आप बातें, हमें क्या है भाई। बात यह है कि आप वर्ल्ड कप लेके आए, अमेरिका में तो वर्ल्ड कप में फंसा हुआ था, वर्ल्ड कप आप लेके आए, बड़ी अच्छी बात है। आपने आप वर्ल्ड कप लेके आए, बड़ी अच्छी बात है। डोनाल्ड ट्रंप ने आपके साथ बातें की, सारी दुनिया ने सुनी, लेकिन कॉरिडोर में जो आप उनके साथ चल फिर रहे थे वो किसी को नहीं पता। वो भी बताए, वो नहीं बताए, वो वर्ल्ड कप उसी का है, ये मैं आपको बता दूं कि वो जो व्हाइट हाउस में चहलकदमी हुई थी ना, सारी बातें वहीं पे ही हुई थी, और वो उस बातों का नतीजा देखें क्या है। वे वर्ल्ड कप जीत के लाए हैं ना, अब उनसे कहें ना कि ये हिंदुस्तान ने जो कुछ किया इस पे बयान तो दें कोई। आप सी पैक को रोल बैक करते हैं और उसके बाद ख्वाहिश ये है कि चाइना आपके लिए बयान देगा। चाइना ने लद्दाख के लिए दिया है, मैं ज्यादा गौर से पढ़ता हूं बयान, उन्होंने आपके लिए नहीं दिया, उन्होंने लद्दाख के लिए दिया है। और इंडिया में जो यूएई का एम्बेसडर है उसने आपके खिलाफ दिया है, जिनकी आप कल ड्राइविंग करते रहे,
जनाबे वाला, मैं हर चीज पे मेरी नजर होती है। मुझे ना बताएं कि फलाने ने बयान दिया है या फलाने ने नहीं दिया, मुझे सब पता। और भी बहुत सारे लोगों के मुशाहिदुल्लाह खान साहब प्लीज कंक्लूड करें। नहीं, मैं तो कंक्लूड ही कर रहा हूँ। मैं तो ये कर रहा हूँ, देखें कल जो बात हुई, मैं ये चाहता हूँ आज भी, अब भी चाहता हूँ कि भाई बात आप करते कोई थोड़ी सी लजालत हो। जब आप इकट्ठा करना चाहते हैं उस वक्त तो तहमकाना अंदाज तो नहीं होता ना। तो गरूर किस बात का है, भागपन किस बात का है, कौन सी आपने यानी कि जंग जीत ली है जो आपको गरूर है कि जनाब आप तहमकाना अंदाज में अपोजिशन से बात करते हैं। वो मैंने बचपन में एक नज़म पढ़ी थी जनाबे चेयरमैन, उसका उन्वान था चांदी की अंगूठी। वो ये था कि चांदी की अंगूठी पे जो सोने का चढ़ा झोल, ओछी थी लगी बोलने इतरा के बड़ा बोल। ऐ देखने वालों तुम्हें इंसाफ से कहना, चांदी की अंगूठी भी है कुछ गहनों में गहना, और चांदी की अंगूठी के मैं न पास रहूंगी, वो और है मैं और ये जिल्लत न सहूंगी। और मैं कौम की ऊंची हूं बड़ा मेरा घराना, वो जात की घटिया है नहीं उसका ठिकाना। उसके बाद वो चांदी की अंगूठी उससे जवाब देती है कि सोने की मलम्मा पे ना इतरा मेरी प्यारी। ये पुतली तमाशा खत्म होते हुए देर थोड़ी लगती है। सोने की मलम्मा पे ना इतरा मेरी प्यारी, 2 दिन में भड़क इसकी उतर जाएगी सारी। और कुछ देर हकीकत को छुपाया भी तो फिर क्या, झूठों ने जो सच्चों को चिढ़ाया भी तो फिर क्या। मत भूल कभी इस असल को अपनी अरी अहमक, जब ताव दिया जाएगा हो जाएगा मुफक। मैं थैंक यू मुशाहिद साहब। आसिफ जरदारी साहब भी तशरीफ लाए, उन्होंने भी इतना टाइम दे, ऐसा तो ना करें ना। बड़ी मेहरबानी, 15 मिनट से ऊपर हो गए। मैंने आपको अगर वोट नहीं दिया 21 तो मिनट हो गए, ना मेरे 21 मिनट हो गए। मुशाहिद साहब थैंक यू। आसिफ जरदारी साहब तशरीफ लाए, उन्होंने आसिफ जरदारी साहब के लिए मेरा सारा टाइम हाजिर है, उनसे पूछ लें। अगर मैं बैठ जाऊं मैं बैठ जाऊंगा। तो आप तशरीफ रखें। वो क्या कह रहे हैं जरदारी साहब, पूछ लीजिए। वो आप देखें ना, सिफारिश आपने खुद ही सिफारिश करवा दी। अब सिफारिश करवाई है तो थोड़ा 10 मिनट बर्दाश्त कर ले, मैं उसके बाद बैठ जाऊँ। जी खत्म है, तेज करता हूँ मैं। जी मैं यही कह रहा हूँ जी। मुशाहिदुल्लाह खान साहब प्लीज ये वाइंड अप कर रहे हैं 1 मिनट में जी। तशरीफ रखें जी, बस 1 मिनट है जी, आप बैठ जाएं जी, तशरीफ रखें जनाब। डोगर साहब 1 मिनट है जी, बस वाइंड अप कर। मैं ये जो मसला है कश्मीर है उसके मैं ये कहना चाहता हूँ, तशरीफ रखें, बस वाइंड अप हो रहा है जी। जी जी मैं ये कहना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान में भी बहुत सारी अलहदगी की तहरीकें चल रही हैं। निक्सल बाड़ी की तहरीक भी चल रही है, माओइस्ट की तहरीक भी चल रही है, त्रिपुरा में भी अलहदगी की बातें हैं, नागालैंड में भी अलहदगी की बातें हैं, खालिस्तान में भी अलहदगी की बातें हैं, मणिपुर में भी अलहदगी की बातें हैं। तो अगर कश्मीर में वो इस तरह से करेंगे तो मैं कहना यह चाहता हूं कि अब हमें अपनी पॉलिसी में जोहरी तब्दीली करनी पड़ेगी। ये जो मैं कह रहा हूं ना, मैं इशारतन बातें कर रहा हूं। इंडिया अगर इस तरह की हरकतें, वो तो मार रहा है ना, हर एक को मारता है, औरतों को दरख्तों से लटका लटका के मार रहा है, बच्चों को कुल्हाड़ियों से काट काट के मार रहा है, खून आशाम हुए हैं मोदी सरकार। लेकिन कभी के दिन बड़े और कभी की रातें। कल को आप डिसइंटीग्रेशन की तरह जा रहे हैं, आपका सेकुलरिज्म खत्म हो चुका है। तो मैं ये कहना चाहता हूं जनाबे वाला, मैं वो बात नहीं करूंगा, उसमें मैं चंद शेर सुना देता हूं आपको जो कुछ। बड़ी मेहरबानी मुशाहिदुल्लाह खान साहब तशरीफ रखें। अच्छा शेर तो सुन लेना। मुशाहिदुल्लाह खान साहब तशरीफ, क्या तरीका है ये, क्या तशरीफ रखें, बस खत्म हो गई जी, स्पीच खत्म कर दी। तशरीफ रखें जी, ये क्या तशरीफ रखें। अब्बासी साहब तशरीफ रखें, तशरीफ रखें। मैंने इनको डिस्टर्ब किया है जो मुझे डिस्टर्ब करते हैं। मुशाहिदुल्लाह खान साहब मेहरबानी करेंगे जी। मैं चंद अशार सुन ले मेरे। वो शेर ये है, बस खत्म कर दिया जी मुशाहिदुल्लाह खान साहब। देखें मुझे 3-4 मिनट इनसे कहें शोर ना करें, मैं खत्म कर दूंगा, मैं खत्म कर दूंगा। एक तो मैं ये कहना चाहता हूं
अब हालात ये हैं, मुशाहिदुल्लाह खान साहब वाइंड अप कर दें प्लीज, मेहरबानी हालात ये करें। हैं, तशरीफ रखें जी, तशरीफ रखें। इनकी मुशाहिदुल्लाह खान साहब लगी मेहरबानी है कि मुझे तकरीर नहीं करने दें। मुशाहिदुल्लाह खान साहब थैंक यू। तो यार इनको तो बंद करें, वो तो मैं फिर करूंगा। तशरीफ रखें जी। जी मैं ये कहना चाहता हूं, एक मिनट जी, खामोश रहें जी। मैं ये कहना चाहता हूं कि गुमा ये था फकत इंसान फरोख्त होते हैं, तेरे जहां में तो यज़दा फरोख्त होते हैं, और सुराहियों से हंसी गर्दनें भी बिकती हैं, लबों के रस भी मेरी जहां फरोख्त होते हैं, और ये इर्तका का जमाना है। इस जमाने में नसीब इस्मत तो उसियां फरोख्त होते हैं, और वो जिस मरमर व सहबा से जिनकी साख्त हुई, बड़ी जगह बहुत अर्जा फरोख्त होते हैं, और खिजा का वहम मिटा दो कि अब तो कसरत से सदाबहार गुलिस्तां फरोख्त होते हैं। मैं ये सेनेट वालों के लिए नहीं कह रहा। मुशाहिदुल्लाह खान साहब थैंक यू जी। मुशाहिदुल्लाह खान साहब तशरीफ रखें, मैं नहीं कह इसको रहा। एक्सपंज कर दें जी। मैं आखिर में ये कहना चाहता हूं, अपनी तकरीर खत्म कर देते हैं। अब ये तकरीर ही खत्म नहीं करने दे रहे, बाद में दो बातें करके अपनी बात खत्म करूंगा कि अगर आप ये चाहते हैं कि ये कौम एक पेज पे आ जाए, तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि आज नवाज शरीफ जेल में क्यों है, मोहसिन पाकिस्तान आज मरियम के ऊपर, मरियम को क्यों टीवी पे नहीं दिखाया जाता, उसके लाखों के जलसों का बाइकाट क्यों किया जाता है, ये आपको बताना पड़ेगा। ये आपको बताना पड़ेगा कि आपने 1 करोड़ मकानों के वादे करके लोगों को क्यों रुलाया है। मुशाहिदुल्लाह खान साहब आपको आखिर में सुन ले 1 सेकंड, कि जमी बेच डाली, जमन बेच डाला, लहू बेच डाला, थैंक यू मुशाहिदुल्लाह खान साहब, बहुत और किया मेरे गुलशन की हर शय का सौदा, शजर बेच डाला, चमन बेच डाला, और किए थे नौकरियों और मकानों के वादे, मेरी जाए मरकज कफन बेच डाला, और मैं रोटी में कपड़ों में उलझा रहा, एक नशाई ने मेरा वतन बेच। जनाब आसिफ अली जरदारी साहब आखिरी अल्फाज भी एक्सपेंड करें। जनाब आसिफ अली जरदारी साहब।